मैं उसके जरिए अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। नरेश जी ने लिखा है कि चीजों के गिरने के नियम होते हैं, मनुष्यों के गिरने के कोई नियम नहीं होते, लेकिन चीजें कुछ भी तय नहीं कर सकती। अपने गिरने के बारे में मनुष्य कर सकते हैं। बचपन से ऐसी नसीहतें मिलती रहीं कि गिरना हो तो घर में गिरो, बाहर मत गिरो, यानी चिट्ठी में गिरो, लिफाफे में बचे रहो, यानी आंखों में गिरो, चश्मे में बचे रहो, यानी शब्दों में बचे रहो, अर्थों में गिरो। लंबी कविता है, अंत उसकी बीच की एक लाइन पढ़ना चाहता हूं। लेकिन कितनी ऊंचाई थी वह कि गिरना मेरा खत्म ही नहीं हो रहा। ये पूरी कविता इस वक्त सत्ता में बैठे लोगों के लगातार गिरने पर सीधा संकेत करती है। राजनीति लोकलाज से चलती है, कम से कम लोकतंत्र में राजनीति लोकलाज के बिना नहीं चल सकती। लेकिन इस वक्त जो लोग सत्ता में बैठे हैं, उन्हें अब लोकलाज की कोई फिक्र नहीं रही है। 2014 से पहले जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात होती थी, वो जो नारा था, वो नारा अब आगे बढ़ते बढ़ते विपक्ष मुक्त भारत तक पहुंच गया है। यानी हमारी संसदीय प्रणाली में, हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में इस वक्त जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उन्हें विपक्ष के नाम पर अब कोई नहीं चाहिए। उन्हें एक भी व्यक्ति, एक भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं चाहिए जो उनसे सवाल कर सके, उनके शासन प्रशासन पर उंगली उठा सके, देश में नहीं बोल सके, विदेश में नहीं बोल सके, सड़क पर नहीं बोल सके, संसद में भी नहीं बोल सके। ऐसे दौर में हम पहुंच चुके हैं। सबसे ज्यादा विडंबनापूर्ण राजीव जी बात है कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं, जिसमें देश का महामहिम राष्ट्रपति का पद है, देश के राष्ट्रपति का पद है और उपराष्ट्रपति का पद है, राज्यों की राजधानियों में, राजभवनों में बैठे हुए राज्यपाल हैं, इन लोगों ने भी लोकलाज त्याग दी है। अगर आप गुजरात के चुनाव के वक्त महामहिम राष्ट्रपति महोदया के उस बयान का स्मरण करना चाहें, जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरे देश ने गुजरात का नमक खाया है, पूरा देश गुजरात का नमक खाता है। हम सब जानते हैं कि चुनाव की बेला में जब किसी राज्य में जाकर देश का राष्ट्रपति ऐसा बयान दे रहा हो, ऐसा भाषण दे रहा हो, तो उसके नेतार्थ क्या होते हैं। कितने लोगों ने इस बात को समझा होगा कि गुजरात का नमक पूरा देश खा रहा है, तो अब जो चुनाव होने वाले हैं उसमें नमक की कीमत अदा करने है मतदाता को। तो जब राष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए लोग ऐसे बयान देने लगे तो चिंता होना स्वाभाविक है। और अब महामहिम उपराष्ट्रपति तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक की भूमिका में आ गए हैं। आपने ठीक कहा, चूंकि उन्होंने सदन से बाहर ये बयान दिया है, और जिस अंग्रेजी वाले बयान का आप जिक्र कर रहे हैं भाषण का, हाउ डेयर यू, ऐसा कुछ करके उन्होंने कहा है। यानी अब भारत का उपराष्ट्रपति सत्ताधारी दल के पक्ष में, उसकी ठकुर सुहाती के लिए, अपने दल विशेष के पक्ष में सीधे सीधे विपक्ष को ललकार ही नहीं रहा है, विपक्ष के नेता को ललकार ही नहीं रहा है, बल्कि जनता का आह्वान कर रहा है कि वो उठ खड़ी हो, उसके इशारे पर सड़कों पर उतर आए और विपक्ष के नेता की जुबान बंद कर दे। उन्होंने कहा कि माइक बंद नहीं होता है। अगर माइक बंद नहीं होता है तो बाद में दूसरे और तीसरे दिन विपक्ष के नेता के भाषण में से 18 शब्द, लंबे लंबे वाक्यांश हटा दिए जाते हैं, उन्हें एक्सपेंड कर दिया जाता है। बात तो एक ही है। और अब आखिरी चरण में 2024 से पहले सत्ता में बैठे लोग ये चाहते हैं कि विपक्ष नाम की चीज अब कोई बची नहीं रहे। जो उनके पक्ष के लोग हैं, जो छोटे छोटे और राजनीतिक दल हैं, जो उनके गठबंधन में हैं, उनके अलावा किसी भी राज्य में अब कोई ऐसी पार्टी नहीं बचे जो उनसे सवाल कर सके। सबसे ज्यादा पीड़ा पहुंचा रहे हैं राहुल गांधी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष। वे देश से लेकर विदेश तक सवाल कर रहे हैं, वे संसद से लेकर सड़क तक सवाल कर रहे हैं। तो इस पीड़ा को जब ज्यादा घनीभूत होकर महसूस करने लगती है सत्ता, तो बाकी छोटे छोटे दलों पर भी उसका अंकुश चलना शुरू हो जाता है। आपने लालू प्रसाद यादव का जिक्र किया। निश्चित तौर पर इन 20 सालों में, या हम रथ यात्रा के बाद से लेकर अब तक का लालू यादव का राजनीतिक
पूरा विकास क्रम देख लें तो इतने सारे मुकदमों के बावजूद वे अकेले ऐसे राजनेता हैं कांग्रेस से इतर, और भी एक दो पार्टियां हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम ताल करना मंजूर नहीं किया। सांप्रदायिकता के खिलाफ उनका जो विचार है उस पर आज भी अडिग है। अब ऐसे में मैं जिन गठबंधन दलों की बात कर रहा था उसमें वे दल भी शामिल हैं जिनका नाम सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी और ये सारे जितने जांच एजेंसियां हैं वे भी एक स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करने वाली थी, लेकिन इस वक्त वे सरकार के घटक दल के रूप में काम कर रही हैं। आपने आंकड़ों के साथ बताया कि 95% मुकदमे गैर भाजपा दलों के नेताओं पर दर्ज हुए हैं। अब भी लगातार जिस तरह छापेमारी हो रही है और ये सब इतनी निर्लज्जता से होता है, कोई झीना पर्दा नहीं है सरकार के कामकाज और शर्म के बीच में। अगर छत्तीसगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है तो उसके 2 दिन पहले 3 दिन पहले वहां कांग्रेस के पदाधिकारियों पर छापा पड़ेगा। दिल्ली में जो हो रहा है हम सब देख ही रहे हैं। तो फिलहाल उनकी जो लड़ाई है, उनकी जो अगला उनका लक्ष्य है, पूरी तरह से इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को विपक्ष विहीन बना देना है। आपातकाल का रोना रोते रहे अभी धनखड़ साहब, उन्हें याद दिलाने की जरूरत है। हम सब, हम और आप में से इस पटल पर जितने लोग मौजूद हैं, हम में से कोई आपातकाल का पक्षधर नहीं है। अगर हम लोग उस उम्र में, उस दौर में होते और हमारी उम्र ऐसी होती बालिग वाली और हमारी चेतना ऐसी होती, हम तो स्कूल में पढ़ रहे थे आपातकाल के समय। अगर आज भी हम इस दावे के साथ कहना चाहते हैं, अगर आज आपातकाल जैसी परिस्थितियों का हम विरोध कर रहे हैं तो तब भी करते। अगर हम उस दौर में 75 से 77 के दौर में होते तो शायद हम भी सलाखों के पीछे होते। धनखड़ साहब को और उनकी पूरी पार्टी को यह याद दिलाना जरूरी है कि आपातकाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसके पक्ष में खड़ा था। बाला साहब देवरस चिट्ठियां लिख रहे थे इंदिरा गांधी से मिलने के लिए, संजय गांधी से मिलने के लिए प्रयासरत थे। आईबी के चीफ राइट टीवी राजेश्वर की किताब है द क्रूशियल ईयर्स, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि देवरस जी और संघ आपातकाल के पक्ष में खड़े थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी बहाने से थोड़े थोड़े दिनों के लिए जेल जाते थे, पूरे आपातकाल में आते जाते रहे, पूरे 19 महीने वे जेल में नहीं रहे। कुल मिलाकर अगर आप उस आपातकाल को कोस रहे हैं तो वर्तमान में आप अघोषित आपातकाल को लागू क्यों करना चाहते हैं? आप क्यों उस दौर में देश को दोबारा से ले जाना चाहते हैं? क्योंकि सत्ता में बैठे लोग, प्रधानमंत्री से लेकर उनका पूरा दल अब लगातार इस बात को समझ रहे हैं कि उनकी जुमलेबाजियां, उनकी हिंदू मुसलमान की राजनीति से देश अघा चुका है और विपक्ष लगातार इन सवालों को उठा रहा है। इससे बचने के लिए अब वे विपक्ष को जेल के सीखचों के पीछे भेजने के लिए निरंतर 24 घंटे काम कर रहे हैं।